तो द सुप्रीम एल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ने कई सारे स्पिरिचुअल फिश को पकड़कर उनसे कई सारे पिल को रिफाइन किया था। जो सब करने के बाद फैंग की नजर किन्सी की बढ़ी हुई पावर पर पड़ती है, इसलिए वह भी कल्टीवेशन करके ग्रेट मार्शल आर्ट रेलम पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। जिसके लास्ट सीन में हमने एल्डर सॉन्ग के साथ पैलेस मास्टर को आता देखा था, जो फैंग को सजा सुनाने आई थी। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं, जो बोल रहा था कि मैंने चैंग और लिन को ऐसे ही परेशान नहीं किया है, उन्होंने मुझे सबसे पहले बुली किया था, मैंने तो बस उनसे बदला लिया है। जिसे सुन एल्डर सॉन्ग कहते हैं, सुन रही है ना पैलेस मास्टर, फैंग क्या कह रहा है, इसे तो कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि बाकी लोगों को पता चले कि रूल तोड़ने पर क्या सजा मिलती है। जिसकी इन बातों को सुनकर पैलेस मास्टर फैंग से सवाल करती हैं कि क्या फैंग ने लनहाउ मेंशन के स्वॉर्ड सोल मॉन्यूमेंट को तोड़ा है, और साथ में तुम मुझे यह भी बताओ कि अभी तुम्हारी करंट एज क्या है। तो फैंग बोलता है मैंने स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट पर क्रैक लाया है, और रही बात मेरी एज की तो मैं अभी 16 साल का हो गया हूँ। जिसकी स्वॉर्ड सोल मॉन्यूमेंट तोड़ने वाली बात को सुनकर तो एल्डर सॉन्ग फैंग पर और भी गुस्सा होने लगे थे, पर पैलेस मास्टर उन्हें शांत करते हुए कहती हैं कि यहाँ पैलेस मास्टर मैं हूँ, इसलिए आप थोड़ा चुप करें, क्योंकि मुझे भी गलत और सही में फर्क करना आता है। जिससे एल्डर सॉन्ग तो शांत हो गए थे, पर अब पैलेस मास्टर फैंग को कहने लगती हैं कि लिन और चैंग लनहाउ मेंशन के सुजाकू एकेडमी के को डिसाइपल हैं, जिनके तुमने लास्ट फाइट के दौरान मार्शल विन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे अब वह लोग कभी भी कल्टीवेशन ना कर पाएंगे, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन चलो मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ जिससे तुम अपनी सजा से बच सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें मेरे एक टेस्ट को पास करना पड़ेगा, और साथ में लनहाउ मेंशन के लिए एक हेवनली लेवल का मिशन को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बताओ फैंग, क्या तुम इस टेस्ट को देना चाहोगे? जिनकी इन बातों को सुनकर वहां के मौजूद डिसाइपल और साथ में जिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि इन बातों का यह मतलब था कि यहाँ पर पैलेस मास्टर फैंग का फेवर में बात कर रही है। इसलिए जिन कहने लगता है कि पैलेस मास्टर आप ही क्या कह रही हैं, फैंग को तो आपको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पर पैलेस मास्टर कहती हैं कि तुम लोग मेरी पूरी बात तो सुन लो, अगर फैंग इस टेस्ट को पास नहीं कर पाता है तो मैं उसकी मार्शल विन को तो डिस्ट्रॉय करूंगी, साथ में उसे मैं लनहाउ मेंशन से भी हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। तो बताओ फैंग, क्या अभी भी तुम मेरे टेस्ट को देना चाहोगे? जिस पर फैंग बिल्कुल भी ना डरते हुए पैलेस मास्टर से कहता है कि मैं आपके टेस्ट को देने के लिए तैयार हूँ। तो पैलेस मास्टर, क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि आखिर मुझे इस टेस्ट में क्या करना है? जिसे सुन पैलेस मास्टर फैंग को कहती हैं कि तुम्हें 1 महीने के अंदर सांगवान को हराना पड़ेगा, 2 महीने के अंदर जिटियान सेट के यंग मास्टर को, और 3 महीने के अंदर हमारे लनहाउ मेंशन की टॉप डिसाइपल किन्सी को। तो बताओ फैंग, क्या तुम लनहाउ मेंशन के इन तीनों जीनियस डिसाइपल को 3 महीने के अंदर हरा पाओगे? वरना फैंग, अभी भी तुम्हारे पास चांस है कि तुम इस टेस्ट से अपने कदम पीछे ले सकते हो, लेकिन यह बात याद रखना कि इसकी वजह से तुम्हें पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी। पर फैंग बोलता है नो प्रॉब्लम, मैं इन तीनों जीनियस डिसाइपल को 3 महीने के अंदर आपको हरा कर दिखाऊंगा। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि आप सांगवान से फाइट करने के लिए मुझे 1 महीने का समय क्यों दे रही हैं? उसे तो मैं कभी भी हरा सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सांगवान से मेरी फाइट 1 महीने बाद ना करवा कर कल ही करवा दे। जिसको ये बात बोलता देख वहाँ के मौजूद सभी डिसाइपल बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि सांगवान एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर था। और अब पैलेस मास्टर भी फैंग को कहने लगती हैं कि सांगवान तो 5 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर रेलम पर है, जिससे तुम्हारे और उसके कल्टीवेशन लेवल के बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप है। और अब तो उसने इस एंशिएंट लैंड पर भी बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस की है, तो मैं अभी बता नहीं सकती कि वह पहले से कितना पावरफुल हो चुका होगा। इसलिए फैंग, जो तुम मुझसे बोल रहे हो कि कल ही तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, तुम उस डिसीजन के बारे में एक बार और सोच लो। पर फैंग बोलता है ना, मैं तो कल ही सांगवान से फाइट करूंगा, मैंने ये बात को ठान लिया है, इसलिए आप हमारे बैटल के लिए जल्द से जल्द तैयारी करवाना शुरू कर दें। तो पैलेस मास्टर फैंग को इतना कॉन्फिडेंट देख एल्डर शेन को कहती हैं कि आप जल्द से जल्द इन दोनों की बैटल के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जो बोलकर पैलेस मास्टर एल्डर सॉन्ग और एल्डर शेन के साथ वहां से चली जाती हैं। पर हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर वापस से रुककर फैंग के पास आकर कहती हैं कि मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई कि तुम्हें इन 3 महीनों के अंदर जितने भी कल्टीवेशन रिसोर्स चाहिए, तुम उतनी ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्स हमारे लनहाउ मेंशन से यूज कर सकते हो। और साथ में मैं तुम्हें यह भी इजाजत देती हूँ कि तुम लनहाउ मेंशन के फायर फिनिक्स टेम्पल को अपने कल्टीवेशन लेवल को बूस्ट करने में भी यूज कर सकते हो। और अब जबकि फैंग, मैंने तुम्हें इतनी ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्स को प्रोवाइड किए हैं, इसलिए तुम मुझे निराश मत करना।
जो बोलकर पैलेस मास्टर फाइनली यहाँ से चली ही जाती हैं। जिनके जाने के बाद वहां पर किन्सी आती है जो फैंग को कहती है कि तुमने तो इस टेस्ट को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन छोड़ो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो ठीक है फैंग, हमारी जो फाइट अगले 1 महीने के बाद होने वाली थी मैं उसे 3 महीने के लिए पोस्टपोन करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से तो तुम्हें मुझे 3 महीने के अंदर हराना ही है, तो क्यों ना हम उसी टाइम पर फाइट करें। जिस पर फैंग कहता है ठीक है, बात तो तुम सही कह रही हो। जिसके बाद हमारा सीन फैंग पर शिफ्ट होता है जो अब उस एंशियंट लैंड से बाहर आ चुका था, जिसके पास हम सांगवान के स्टोरेज बैग को देखते हैं, जिसके अंदर से फैंग उसके सभी ट्रेजर्स को बाहर निकाल कर उनको अच्छी तरह से चेक कर रहा था। जिन ट्रेजर्स में फैंग की नजर 3 लो ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन और स्पिरिचुअल फॉर्मेशन डिस्क पर पड़ती है, जो कि एक काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर था। और इन ट्रेजर्स में भी फैंग को एक ट्रेजर काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि यह ट्रेजर पूरी तरह से सील जो था। पर फैंग को इस ट्रेजर पर लगे हुए सील को तोड़ने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगता और वह अपनी थोड़ी सी एनर्जी का यूज करके सील को बहुत ही आसानी से ब्रेक कर लेता है। जो सब करने के बाद फैंग को पता चलता है कि यह ट्रेजर कुछ और नहीं बल्कि एक लेटर है। फिर हम सांगवान को देखते हैं जिसके पास एक बंदा आकर उसे बता रहा था कि फैंग ने उसे कल ही फाइट के लिए चैलेंज किया है। जो बात सुनने के बाद सांगवान फैंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि फैंग एक बहुत ही लो ग्रेड का कल्टीवेटर है। और साथ में सांगवान को यह भी बात काफी ज्यादा अजीब लगती है कि अगर फैंग इतना ही ज्यादा वीक है तो वो उसे फाइट के लिए क्यों चैलेंज कर रहा है। वह भी कल जरूरी फैंग के पास कोई ट्रिक्स होंगे जिनका यूज करके वह मुझे फाइट में हराना चाहता है। लेकिन फैंग तुम चिंता मत करो, इतने कम समय के अंदर मैं अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ मैं अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूंगा। तब मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे हरा पाते हो। पर अभी के लिए तो मुझे जो मेरे हेड पर इंजरी लगा है उसे हील करना पड़ेगा। जिसके बाद हमारा सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम बैटल ग्राउंड को देखते हैं। जिस बैटल ग्राउंड की ओर हम सांगवान को जाता हुआ देखते हैं, जिसको जाता हुआ देख वहाँ के मौजूद सभी डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि सांगवान तो फैंग के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इस फैंग की हिम्मत तो देखो, वह खुद इतने लो कल्टीवेशन लेवल पर होने के बावजूद अपने हायर लेवल कल्टीवेशन वाले बंदे को चैलेंज कर रहा है। मानना पड़ेगा फैंग तो बिल्कुल ही फियरलेस है। फिर हम इस जगह पर किन्सी और जिटियान सेट के यंग मास्टर को आता हुआ देखते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से मौजूद एल्डर सॉन्ग फैंग के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि इतने कम दिनों के अंदर ही सांगवान ने मार्शल आर्ट मास्टर रेलम के 6th लेवल पर जो आ गया था, इसलिए जो उसकी फाइट फैंग से होने वाली है उसमें तो वह फैंग को बहुत इजीली डोमिनेट कर पाएगा। जिसके साथ ही हम बैटल ग्राउंड पर फैंग को भी आता हुआ देखते हैं, जिसके सामने सांगवान पहले से ही फाइट करने के लिए रेडी था, जिससे अब देखते ही देखते उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाती है। जिस बैटल की स्टार्ट होते ही सबसे पहले सांगवान अपनी पावर का यूज कर फैंग पर सबसे पहले अटैक करता है। और अभी जो सांगवान ने जिस टेक्निक का यूज करके फैंग पर अटैक किया रहता है वह एक अर्थ लेवल की टेक्निक थी जिसका नाम ग्राउंड थ्रोन स्ट्राइक था, जिससे हम वहां के ग्राउंड से बड़े बड़े पत्थर को अचानक से निकलता हुआ देखते हैं जो काफी तेजी से फैंग की ओर बढ़ रहे थे। पर फैंग भी अपने रिफ्लेक्स दिखाते हुए तुरंत ही आसमान में जाते हुए अपने गोल्डन एप बीस्ट को समन करके एक ही अटैक में सांगवान के इस अटैक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस अटैक के डिस्ट्रॉय होने की इम्पैक्ट से सांगवान काफी पीछे चला जाता है, जो अब बोलता है फैंग अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि अगर कोई कल्टीवेटर अपने हायर कल्टीवेटर वाले बंदे को चैलेंज करता है तो उसे उसकी क्या सजा मिलती है। जो बोलकर सांगवान अपने उल्फ रिचुअल बीस्ट को समन करके उसे फैंग पर अटैक करने को छोड़ देता है। जिस अटैक को काउंटर करने के लिए फैंग इस बार अपने ब्रोकन जेड ऑफ हाई स्नेक हैंड टेक्निक का यूज करता है। जिस टेक्निक के यूज से फैंग सांगवान के स्पिरिचुअल बीस्ट को तो डिस्ट्रॉय करता ही है और साथ में वह सांगवान को पूरी तरह से फ्रीज करने में भी कामयाब हो गया था। जिसको ऐसा फ्रीज होता हुआ देख वहाँ के मौजूद सभी डिसाइपल बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें अब ऐसा लगने लगा था कि कहीं सांगवान इस फाइट में फैंग से हार न जाए। पर तभी हम सांगवान को देखते हैं जो अपनी पावर को अनलीश करते हुए एक ही झटके में फैंग के बनाए इस आइस ट्रैप को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है, जो यहाँ पर बिना रुकते हुए काफी पावरफुल पंच बनाकर फैंग की ओर अटैक करने को बढ़ता है। पर फैंग भी इस अटैक के लिए तैयार तुरंत ही अपना पंच सांगवान के पंच पर दे मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि फैंग के पंच की पावर सांगवान के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से फैंग सांगवान को पीछे भेजने में कामयाब हो जाता है। जिसको ऐसा करता देख यहाँ के मौजूद सभी डिसाइपल जो पहले सांगवान को चीयर्स कर रहे थे अब वो सभी फैंग को चीयर्स करने लगते हैं, बोलते हैं कि फैंग ही जीतेगा यहाँ पर। जिनको ऐसा करता देख सांगवान अपने किसी खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर कई सारे उल्फ रिचुअल बीस्ट को समन कर लेता है,
जिन स्पिरिचुअल बीस्ट को वह समन करने के साथ उन सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को एक साथ फैंग पर छोड़ देता है। लेकिन फैंग अपने किसी मिस्टीरियस टेक्निक का यूज करके एक ही अटैक में इन सभी बड़े स्पिरिचुअल बीस्ट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सांगवान की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि फैंग इतना ज्यादा पावरफुल होगा। तो फैंग सांगवान की मजे लेते हुए कहने लगता है कि मैंने तो सोचा कि तुम बहुत ही पावरफुल होगे, लेकिन देखो तुम्हारे पास तो बहुत ही लो ग्रेड की टेक्निक्स हैं। बताओ तुम लन्हाओ मेंशन के थर्ड सबसे जीनियस डिसाइपल कैसे बन गए? मुझे तो ये बात ही नहीं समझ में आई। जिसके बोलते ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।